बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमज़ाना वसल्लिम रमज़ाना ली व तसल्लमु मिन्नी मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, मुझे रमज़ान के लिए सलामती अता फ़रमा और रमज़ान को मेरे लिए सलामती वाला बना और इस महीने को मेरे लिए कबूलियत वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुआ को रमज़ानुल मुबारक में आप ख़ुद भी पढ़ा करते थे और अपने सहाबियों को भी इस दुआ को याद करवाया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी ये दुआ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी ये दुआ हमारे हक़ में कबूल व मकबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे और अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं अपनी पहली सहरी और पहली अफ्तारी का व्लॉग। मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ चुकी थी और मेरा बेटा अशू नमाज़ पढ़ रहा था माशाल्लाह से तहज्जुद की। तो मैंने बग़ैर बताए इसकी वीडियो बना ली। अब जब ये वीडियो देखेगा तो फिर इसको पता चलेगा। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला बच्चों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फ़रमाए। क्योंकि कहा यही जाता है कि जवानी की नमाज और जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बेइंतहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे बच्चों को ये शौक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की इन इबादतों में दिल लगाए और बच्चे ज़ौक़ व शौक़ से इबादत करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब यहाँ मैं कर रही थी सहरी की तैयारी। तो बन रहे हैं हमारे मज़ेदार से पराठे। पराठों के साथ ही यहाँ मैंने कबाब निकाल लिए थे, तो थोड़े से कबाब फ्राई कर लूँगी। तो जिस तरीके से हर घर में ही माशाल्लाह से सहरी की तैयारियाँ होती हैं और अफ्तारी की तैयारी होती है, तो यहाँ मैंने भी माशाल्लाह से इसी तरीके से किया था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये नेमत है मेरे मालिक की, पाक परवरदिगार की, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने बेजबहा बहुत 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 नेमतों से हम सबको नवाजा है। ये हर नेमतें ही तो हैं मेरे पाक परवरदिगार की। तो इसी तरीके से जैसे और घरों में होती है सहरी की इफ्तारी की तैयारी, तो मैंने भी बिल्कुल उसी तरीके से की है। बस ये कि थोड़ी ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि अब बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी हर बात शेयर करना, आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी सी खुशियाँ शेयर करना। और आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और यहाँ एक ऐसा सिलसिला राब्ता आप लोगों से अल्लाह ताला ने जोड़ दिया है, ऐसा पाक परवरदिगार ने ऐसा राब्ता आप लोगों के साथ बना दिया है कि खुशी मिलती है आप लोगों के साथ ये बातें करके। और यहाँ देखें मेरी सारी सहरी माशाल्लाह से तैयारी हमारी हो चुकी है, टेबल पे आ चुका है हमारा नाश्ता सारा। और आज मैं आप लोगों के साथ एक सरप्राइज़ भी शेयर करने जा रही हूँ। तो सरप्राइज़ ये है कि मैं आज आपको सामने अपने प्यारे से लविंग से मियाँ जी की पिक भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारी एनिवर्सरी पे मेरे अशू ने मुझे और अपने बाबा को गिफ्ट किए थे कप्स। तो बस ऐसी छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो आपस में हम लोग बांटते रहते हैं। छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, आपस में हम लोग इसी तरह से एंजॉय कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ है। और आप लोगों से भी मैं दुआ की दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ ज़रूर किया कीजिए। और मैं आप लोगों के सब के लिए दुआ करती हूँ और अल्लाह ताला हम लोगों में आपस में इसी तरह से मोहब्बत और प्यार कायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ इसके बाद हम लोगों ने मिलके सब ने नाश्ता किया, सहरी की, और उसके बाद अपने सारे काम से फ़ारिग हो गई, किचन साफ़ कर दिया। और उसके साथ ही साथ मैंने तैयारी कर ली थी थोड़ी सी शाम की भी। मैंने शाम के लिए अफ्तारी के लिए ये सफ़ेद चने हैं जो कि मैंने भिगो के रख दिए हैं। मैं ये अफ्तारी में बनाऊंगी, क्योंकि इसके बग़ैर तो आपको पता है कि अफ्तारी में मज़ा ही नहीं आता। तो ये लाजमी होने चाहिए। और अब हो रही है अज़ान।
माशाल्लाह से फ़जर की अज़ान हो चुकी है। और वैसे माशाल्लाह फ़जर की अज़ान का टाइम होता ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन रमज़ान मुबारक में तो माशाल्लाह से फ़जर की अज़ान और मगरिब की अज़ान का टाइम तो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह से। तो यहाँ सब लोग माशाल्लाह ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मैं भी यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी तस्बीहात कर रही थी। तो बस इसी तरीके से माशाल्लाह से फिर सारा दिन गुजर जाता है। फिर हम कर लेते हैं अपनी शाम की अफ्तारी की तैयारी। और यहाँ माशाल्लाह से मैं कुरान पाक अपना लेके बैठी थी और ये कुरान पाक मुझे मेरे बड़े बेटे ज़ैन ने ये मेरी सालगिरह पे मुझे गिफ्ट किया था। तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसका तर्जुमा माशाल्लाह मैं पढ़ती हूँ, तर्जुमा इसका बहुत खूबसूरत है, इसकी तफसीर बहुत प्यारी है और बहुत खूबसूरत इस अल्फाज में जो है इसका तर्जुमा बताया गया है। तो तर्जुमा बहुत शौक़ से पढ़ा करती हूँ मैं इसका, और क्योंकि आराम से ये मुझे समझ में भी आ जाता है। पूरी तफसीर इसकी बहुत बेहतरीन अंदाज से बयान की गई है। तो ये माशाल्लाह खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा तोहफ़ा मेरे बेटे ने मुझे दिया था मेरी सालगिरह पे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी सेहत और तंदरुस्ती, खुशहाली वाली ज़िंदगी दे, इनको दीन और दुनिया में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी, हम सब के लिए सदक़ा जारिया बनाए, क्योंकि औलाद ही वो चीज़ है जो हमारे जाने के बाद हमारे लिए सदक़ा जारिया है। तो जितना हम कर सकते हैं इनके साथ अच्छी तरबियत करते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और दुआ करनी भी चाहिए बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला इनको नेक बनाए, फर्माबरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ देखें सुबह का वक्त हो चुका है, माशाल्लाह से रोशनी हो चुकी है और मुझे ये वक्त बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और शायद ये वक्त इसलिए ज़्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों को रिज़्क़ लेके भेजते हैं दुनिया वालों की तरफ। ये बहुत खूबसूरत वक्त होता है। इस वक्त अल्लाह ताला अपना रिज़्क़ अपने बंदों में तकसीम कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब के रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ देखें जी शाम हो गई है और हम कर रहे हैं अपनी अफ्तारी की तैयारी। तो अफ्तारी में जो लाज़मी चीज़ होती है वो आपको पता है, वो सबसे लाज़मी हिस्सा होता है पकौड़े। पकौड़ों के बग़ैर अफ्तारी नामुमकिन होती है, नामुकम्मल होती है। तो यहाँ पकौड़े बन रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर चीज़ की मैं तैयारी करती चली जा रही हूँ। पकौड़े बनाऊँगी, पकौड़ों के बाद माशाल्लाह से और भी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। तो आपको पता है फिर शाम से ही दोपहर से ही लग जाना पड़ता है, क्योंकि बज़ाहिर तो ये बहुत छोटा सा ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन मेरी तमाम बहनें जो कि ख़ुद अपने हाथों से अपने घर का काम करती हैं, उन सबको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि इसमें कितना टाइम लगता है। लेकिन खुशी भी उतनी ही होती है और कहते भी यही हैं कि जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए मेहनत करती है, घर के कामकाज करती है, तो आपको पता है कि वो भी अल्लाह ताला उसकी इस मेहनत को, इस मोहब्बत को भी अल्लाह ताला इबादत में शुमार करते हैं। सुभान अल्लाह, ये हमारे अल्लाह पाक की मोहब्बत है। अल्लाह पाक की इतनी, फिर मैं कहूँगी कि बेशबहा नेमतें हैं, हम किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने इतनी 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 नेमतें हमें अता फ़रमाई हैं, खानों की सूरत में, हमारे लिबास की सूरत में, रिश्तों की सूरत में, ये हत्ता कि हमारी जो सांस चल रही है ये भी हमारे अल्लाह ताला की अता करदा बहुत खूबसूरत सी नेमत है। लेकिन ये अब हमें चाहिए और हमें इस पे सोचना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इस नेमत का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरीक़े से हम इसको अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। अपने टाइम को खुराफात से बचाएं। अपने जो अल्लाह ताला, अगर तन्हाई हमें अगर कभी मुयस्सर आती है तो आप यकीन कीजिए कि ये भी अल्लाह ताला की नेमत है कि जो इस वक्त हम तन्हा होते हैं तो अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब होते हैं। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को सुनते हैं। हम अल्लाह ताला से जो बात करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी सुनते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर किया कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने करीब कर ले। अल्लाह ताला हमें मौका अता फ़रमाए कि हम बैठ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने दिल की बात कर सकें, अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने घर के लिए दुआ कर सकें। बेशक मेरा रब बहुत रहीम व करीम है, बहुत सुनने वाला है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह से बिल्कुल इफ्तारी का टाइम करीब है। तो इससे पहले ज़रूर दुआ किया कीजिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, रोज़गार के लिए, सब के लिए दुआ कीजिए। ये कबूलियत का टाइम होता है, अल्लाह ताला ने ये वक्त भी कबूलियत का रखा है, क्योंकि रोज़गार की कहते हैं ना ये एक सब्र है। ये जो अब आगे बेजबहा नेमतें अल्लाह पाक ने अता की हैं, हमने बना के अपने हाथों से आगे रख लिए हैं, लेकिन यहाँ सब्र है हमारा इस टाइम की। जिस वक्त अल्लाह ने जो हुक्म दिया, जो टाइम लिमिट दिया है, हमें उस टाइम पे ही इन चीज़ों को खाना है, उससे पहले हम नहीं कर सकते। तो ये सब्र ही हमें आगे तक लेके जाते आगे तक लेके जाएगा इंशाअल्लाह।
तो बस अल्लाह ताला हमें हमारे रोज़ों को, हमारी नियतों को, हमारी इस महीने में की गई इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बेज़बान को जब वो ज़बान देता है तो पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, और बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तो तोहफ़े में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। सुबहान अल्लाह। ये वक्त भी अल्लाह ताला ने आपको पता है एक बहुत बड़ी नेमत दी है, ये कबूलियत की घड़ी है। और माशाल्लाह से यहाँ बिल्कुल अफ्तारी की लिए हम बैठे हैं और माशाल्लाह से अज़ान हो चुकी है, रोज़ा हमारा खुल चुका है और माशाल्लाह यहाँ सब अफ्तार कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम फ़रमाए, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। और मेरे प्यारे से दोस्तों जो मेरे साथ न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो पहले प्लीज़ मेरी वीडियोस को वॉच कर लिया कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स तो बिल्कुल भी करना मत भूला कीजिए, क्योंकि उसी के लिए तो सारी मेहनत है। आप लोगों के कमेंट्स ही तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमें बहुत हिम्मत देते हैं और बहुत एक ताकत मिलती है। तो प्लीज़ अपने कमेंट से हम लोगों की सब की हौसला अफजाई करते रहा कीजिए और एक दूसरे का इसी तरीके से साथ देते रहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब को कामयाबी ज़रूर अता फ़रमाएंगे। आमीन। और यहाँ मैंने बना ली है चाय और अफ्तारी के बाद हम अब चाय पियेंगे। तो मैं अपनी और अपने हस्बैंड की चाय लेके जा रही हूँ और चाय का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है। तो अफ्तारी के बाद लाजमी चाय चाहिए होती है और बच्चे चाय पीते नहीं हैं इतने शौक़ से, चाय सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड पियेंगे। तो बस जी ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया है। तो ये पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा और अल्लाह ताला से आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इस माह मुबारक की रहमतें बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला की इतनी बरकतें नाजिल होती हैं इस मुबारक महीने में। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सब पे, हम पे वो सब रहमतें नाजिल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इस माह मुबारक का हम उसी तरीक़े से हक़ अदा कर सकें जो इसका हक़ अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक के रसूल ने हमें बताया है। और अल्लाह ताला हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पूरे रोज़े रखने की हिम्मत ताकत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फ्रेंड्स मुझे आप लोग इसके साथ ही दीजिएगा इजाज़त और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए फिर अच्छी सी कोई नई वीडियो बना के लेकर आऊँ। और अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। और मुझे दीजिए इजाज़त आप लोग, इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।